नमस्कार, मैं हिना खान और आप देख रहे हैं RNI न्यूज़। देश में चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। हमारे देश में कुल 7 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण में उत्तर भारत के अहम पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें, जिसमें एक टिहरी गढ़वाल संसदीय सीट है जो अनारक्षित है। टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट हमेशा से भाजपा और कांग्रेस के बीच रही। इस सीट पर अब तक 18 बार चुनाव और उपचुनाव हो चुके हैं। इसमें से जनता ने 10 बार कांग्रेस को जबकि 7 बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। यहां पहले चरण में मतदान होना है। देश में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव 2019 में इस सीट पर कुल 14,93,000 मतदाता थे। उस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह को जीत हासिल हुई थी और उन्हें 5,65,000 वोट हासिल हुए थे। इस चुनाव में माला राज्य लक्ष्मी शाह को लोकसभा सीट में मौजूद कुल मतदाताओं में से 37.85% का समर्थन प्राप्त हुआ था, जबकि इस सीट पर डाले गए वोटों में से 64.3% उन्हें दिए गए थे। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान इस सीट पर INC प्रत्याशी प्रीतम सिंह दूसरे स्थान पर रहे थे, जिन्हें 2,64,000 वोट मिले थे, जो संसदीय सीट के कुल मतदाताओं में से 17.73% का समर्थन था और उन्हें कुल डाले गए वोटों में से 30.11% वोट मिले थे। इस सीट पर आम चुनाव 2019 में जीत का अंतर 3 लाख रहा था। 2019 आम चुनाव के लिए टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट से टिकट की लाइन में कई नेता थे। इस सीट पर कभी कांग्रेस की ओर से विजय बहुगुणा बीजेपी को टक्कर देते रहे हैं, लेकिन अब विजय बहुगुणा बीजेपी में है। पिछली लोकसभा चुनाव में विजय बहुगुणा के बेटे साकेत बहुगुणा माला राज्य लक्ष्मी शाह को टक्कर दे चुके थे। टिहरी गढ़वाल के पर्यटक स्थलों में देवप्रयाग और धनोल्टी प्रसिद्ध हैं। देवप्रयाग में गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी और बद्रीनाथ धाम से आने वाली अलकनंदा नदी का संगम होता है और देवप्रयाग से ये नदी पवित्र गंगा के नाम से जानी जाती है। देवदार, रोडोडेड्रोन और ओक के वनों से आच्छादित धनोल्टी चंबा मसूरी मार्ग पर स्थित है। धनोल्टी में लंबे जंगली ढलान, शांत माहौल, सुंदर मौसम, सर्दियों में बर्फ से ढकी पहाड़ियां इसे छुट्टियां बिताने के लिए एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाती है। इसके अलावा नागटिप्पा, नई टिहरी, कुंजापुरी और सरकुंडा भी इस जिले के अन्य पर्यटक स्थलों में शामिल हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कांग्रेस के साकेत बहुगुणा को 1,92,000 वोटों से हराया। इस चुनाव में माला राज्य लक्ष्मी शाह को 4,86,000 वोट मिले थे, जबकि साकेत बहुगुणा को 2,54,000 वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में यहां पर 57.38% वोट पड़े थे। साल 2014 और 2019 में बीजेपी ने माला राज्य लक्ष्मी शाह पर भरोसा जताया और उन्होंने हर बार जीत हासिल की। इस बार भी बीजेपी ने इन्हें मैदान में उतारा है। वहीं टिहरी में कांग्रेस ने नए चेहरे जोत सिंह गुनसोला पर दांव खेला है। इस सीट पर क्या फिर से बीजेपी की जीत हो पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। हम आपको सियासत की सभी खबरें बताते रहेंगे। आप देखते रहिए RNI न्यूज़।